जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.2। अभी तक मैंने क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स करवा दिए हैं, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बनाने सीखे। तो सेम इसी क्वेश्चन में है कि हमें क्या करना है। देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे का कोई दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम तो 27 आता हो और प्रोडक्ट 182 आता हो। जैसे मैं समझाती हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यही तो करवाती हूँ मैं। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो। अब वो इन्होंने कह दिया कि जिसका प्रोडक्ट तो 182 है और उसका सम कितना है 27। वे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वो फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना के चलनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, क्या कहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 27। अगर किन्हीं दो नंबर का सम 27 दिया है, मान लो कि एक नंबर हम 17 लेके चलते हैं, तो दूसरा क्या होगा हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जोड़ हमारा 27 है और एक नंबर हमने खुद से कंसीडर कर लिया, तो दूसरा हम अपने आप बता सकते हैं 10 होगा। और वो 10 कैसे आएगा, 27 माइनस 17 करके। कैसे आएगा, 27 माइनस 17 करके। जैसे हमने यहाँ 17 कंसीडर करा ना, इसी तरह हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे। लेट वन नंबर इज, एक नंबर क्या है हमारा x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा। सो सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। इस सम की वजह से हम ये दो नंबर फाइंड आउट कर पाए कि फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है। उसके बाद क्या कहा है, प्रोडक्ट इज 182। जो ये दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 182 दिया है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 182। क्या क्या है दो नंबर, एक तो x है और एक 27 माइनस एक्स है, तो उनका प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट नंबर x है और दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। करो इसे सोल्व जैसे अब तक करवाया है। कैसे करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, x और x की मल्टीप्लाई करी तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको उस साइड ले जाएंगे, x नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर 27x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया 27x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। देखो यही अब मैं बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई करे तो 182 आए और प्लस करे तो 27 आए। यही क्वेश्चन में बोला गया था। अभी मैंने बताया ना कि करना तो वही है, बस उससे पहले हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करे तो 182 आ जाए, प्लस या माइनस करे तो 27 आए। कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम 182 का तो कितने पे गया, 2 पे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब कितने पे जाएगा, 13 पे या 7 पे। 7 पे करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। लास्ट कितने पे गया, 13 पे। तो अब हमें क्या देखना है कि उसका सम तो 27 आ जाए, मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस सी बात है 182 आएगी। देखो 2 7 जा 14 और एक नंबर ले लिया हमने 13। 14 और 13 कितना हो गया, 27 आ गया उसका सम 27। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 13 और 14 है 182 के ही फैक्टर है। तो क्या लिखना है अब आगे, एक्स स्क्वायर माइनस कौन कौन से दो नंबर आए, 14 और 13, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। बस इसको सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करना है, पेयर बन चुका है, पेयर बन चुका है तो कॉमन लेंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, x माइनस 14। इस पेयर में से क्या कॉमन आएगा, एक तो नेगेटिव साइन और एक 13 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस, यहाँ प्लस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस आ गया, और ये 14, मतलब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करे तो 182 आएगा। अब दूसरा पेयर बन गया, एक ये एक ये। इस पेयर में क्या कॉमन है, x माइनस 14 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस
13 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। यहाँ कर देती हूँ मैं कि अगर हम x माइनस 13 को 0 रखते हैं, पहले x माइनस 14 को रखते हैं, x माइनस 14 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 14। और अगर हम x माइनस 13 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 13। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो वो दो नंबर हमने फाइंड आउट कर दिए, एक 14 है, एक 13 है। सो टू नंबर्स आर क्या क्या 14 एंड 13। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया इसमें, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं हमें, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको एक्सरसाइज 4.1 में। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार इंटीजर लेने हैं दो, और वो भी पॉजिटिव। क्या कहा गया, कोई दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेके चलने हैं, उनके स्क्वायर का सम हमें 365 दिया है। तो कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर हमें तो नहीं पता तो हम उनको कंसीडर करके चलेंगे। लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या क्या है, एक तो x कंसीडर कर लिया और दूसरा लगातार करना है तो उससे अगला यानी x+1। अब हमें क्या कहा है कि जो दो हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं उनके स्क्वायर का सम का है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। पहले उनका स्क्वायर करो, इसका x का स्क्वायर और जो दूसरा नंबर है उसका भी स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना है हमें, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो उसका मतलब हुआ कि सिर्फ हमने 1 का स्क्वायर करना है, कंप्लीट का स्क्वायर। तो ब्रैकेट लगा के होगा स्क्वायर का सम कितना दिया है 365। बस इसको ऐसे ही पिछले क्वेश्चंस की तरह करना है, पहले इसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला बताया था मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें रख दो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 365। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जा 2x इक्वल्स टू 365। अभी 365 को इस साइड ले आते हैं, वो पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को यहाँ लाएंगे माइनस 365, और 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 364 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो यहाँ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, क्योंकि अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ 2 को कॉमन लेते हैं। तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। 2 वहाँ लेके जाएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 0 से 2 को डिवाइड 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब वही करना है जैसे अब तक के क्वेश्चंस में करते आए हैं। 182 तो मल्टीप्लाई करने पे आए हमारा, और प्लस या माइनस करने पे क्या आए 1। एक्स का वेरिएबल यहाँ 1 है, इसीलिए कहा मैंने कि प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो 182 का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लो कितना आएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, कितने पे गया 7 पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो बस आगे तो ये नहीं जा रहा, 13 1 जा 13, 2 7 जा 14 और ये है 13। हाँ ठीक है, इनको माइनस करते हैं तो हमारा 1 आ रहा है, और 14 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 182। तो 14 माइनस 13 लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया इस पेयर में, इसमें से कॉमन आया x, तो क्या बचा x प्लस 14। इस पेयर में से कॉमन आया एक तो माइनस का साइन और दूसरा 13, तो कितना बचा x प्लस 14। अब नेक्स्ट इस वाले में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से और यहाँ से x प्लस 14। x प्लस 14 अगर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा हमारा x माइनस 13। इसको इरेज कर देते हैं। आगे क्या कहा है हमें, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। या तो इसको 0 लेके चलेंगे या इसको 0 लेके चलेंगे। अगर हम x माइनस 14 को 0 लेके चलते हैं, आइदर x माइनस 14 इक्वल्स x प्लस 14 है, यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। x हम किसको कंसीडर करके चले थे स्टार्टिंग में, देखो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एक हम इंटीजर लेके चले थे और कैसा पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। इसको तो हम लेके ही नहीं चलेंगे। तो दूसरा क्या करेंगे, ये कहा ना मैंने, या तो x प्लस 14 0 होएगा या फिर दूसरा केस क्या रहता है x माइनस 13 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 13। ये एक्सेप्टेड है क्योंकि वो नेगेटिव था, उसको नहीं ले सकते थे, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इन्होंने क्या पूछा था हमें, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो लगातार हमें पॉजिटिव इंटीजर लेके चलने हैं। वो हम क्या लेके चले थे, जो दो इंटीजर थे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हम क्या लेके चले थे, एक तो x था और दूसरा x प्लस 1 था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13, तो x प्लस 1 की क्या आ जाएगी 14। यही आंसर, ये पूछा था। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, एक 13 हो गया एक 14 हो गया।